स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमो नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा जय जय नवाल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम के चरणों में बारंबार ईश्वर करुणा वृणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री पीतांबर धरी श्री भाग्य बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर पड़ा। दूधों से पधारे हुए संत महात्मा हम बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य मेरे दादा तुल्य मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्तियां और जहां जहां तक इस ध्वनि यंत्र के द्वारा हमारी आवाज पहुंचती हो वहां के पशु पक्षी के हृदय में विराजमान रहने वाले राधा माधव के चरणों में इस राशि का सादर का यहाँ के जितने भी आचार्य हैं उनको भी इस व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे कलाकार भैया जो हमारे रक्षा कवच के रूप में हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री श्याम बिहारी भैया क्या गजब का गाते हैं। ये जब गाते हैं तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इनकी गायन पर। एक बार हमारे संगीतकार भैया लोग के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। और इस मारुति नंदन जो यज्ञ हो रहा है इस ग्राम क्षेत्र के हर एक सदस्य ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं उन सभी कमेटी को और यहाँ बैठी हर माताओं को जिसने हर कार्य करते हुए इस मारुति नंदन महायज्ञ में सहभागी हुई है एक बार हमारे कमेटी वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। और हमारी मातृशक्तियां जो इतने सारे काम करते हुए भी इस प्रांगण में आरती होती है सुबह भी आरती पूजा होता है उसमें भी भाग लेती है। और यहाँ पर ये कथा ये जो कथा हो रही है इसमें भी रसास्वादन करने के लिए आई हुई है। एक बार हमारे माताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। यहाँ के जितने भी पंडित जी लोग आए हैं हमने देखा है कितने तन्मय होकर के दिन रात
भगवान का कीर्तन भजन कर रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है आप लोग कि ऐसे महापुरुष आपके इस ग्राम सभा में आए हुए हैं, जो दिन रात सिर्फ सीताराम का भजन करते हुए आप लोग के कान में भी पड़ रहा है। आप घर से नहीं आ पा रही है, फिर भी आपके कान में पड़ रहा है, वही भवसागर से पार उतार देगा। कल तक कथा और चलेगी, उसके बाद आप अपनी नगरी में जाएंगे, हम अपनी नगरी में जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने आएंगी तो हम भी अपने जीवन को धन्य समझेंगे कि हमें माताओं ने कितनी बड़ी दक्षिणा दी है। वो दक्षिणा है आपका समय। आप पिता लोग का सिर्फ समय ही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है, और हमारे संगीतकार भैया लोग के लिए भी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। आप लोग का सहयोग ही हम लोग का उत्साह बुलंद करता है। ये जो हमारे प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमंत लाल हैं, एक बार राम जी ने कहा कि हनुमान चलो ये सब छोड़ करके हम साकेत धाम को चलते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। क्यों नहीं जाओगे हनुमान जी? बोले वहां आपकी कथा का गान नहीं होता। आपको पता है, चाहे छोटा से छोटा वक्ता हो या बड़ा से बड़ा प्रवक्ता हो, जब भी कोई कथा करता है ना, तो मेरी माताओं वो आप सभी के बीच में हमारे हनुमंत लाल एक श्रोता बन करके बैठते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। इतने आनंद में रहते हैं, क्या वर्णन करें। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये कथा। देवता भी वंचित रहते इस कथा से, लेकिन आपके इस क्षेत्र में इस सत्संग रूपी धारा बह रही है। आप लोग आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कोई साथ देने वाला इस संसार में नहीं है, सिर्फ हमारे प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमंत लाल, जिनका आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। अब बड़भागी है कि ऐसे कलिकाल में जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है श्री बजरंगबली, तो आप सबके बीच में श्रोता बन करके बैठे हुए। बोले प्रभु, आपकी जो मंगलमयी कथा, इस जहां भी कथा होती है वहां मैं बैठ करके आपकी कथा को श्रवण कर सकूंगा। हीरे की माला दिया भगवान ने और सारा हनुमंत लाल ने फेंक दिया। मुझे माला नहीं चाहिए प्रभु, आपकी कथा चाहिए। आपको पता है कि सबका एक युग में प्रताप रहता है, लेकिन मेरे हनुमंत लाल का चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपको पता है सबका एक युग में प्रताप होता है, लेकिन मेरे हनुमंत लाल का चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में इनका प्रताप रहता है। एक बार एक सेठ जी थे, मेला देखने के लिए गए। अब मेला देखने के लिए गए और वहीं पर सेठानी जी खो गई। सेठ जी बड़े परेशान, हे भगवान, मैंने इतना पूजा पाठ किया लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। मेरी सेठानी जी गुम हो गई इस मेले में। उदास मन से जा रहे थे। उसी समय
वहीं पर एक राम जी का मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक पुजारी जी बैठे थे। बोले सेठ जी क्या हुआ आपको? बोले क्या बताऊं, मेला में आया था, सेठानी खो गई है, अब अपने घर जा रहा हूं, बड़ा दुखी हूं, मन बड़ा बेचैन है। बोले सुनो, राम जी को 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ा दो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी पत्नी मिल जाएगी। बोले अच्छा। अब सेठ जी गए, हलवाई को बुलाया और लड्डू बनवाया, और लड्डू बनवा करके ले जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा। हनुमान जी के पुजारी ने देखा कहां से देसी घी की सुगंध आ रही है, क्योंकि और चीज होती है मेरी माता तो छिपा सकती हो, लेकिन देसी घी को चाहे जितने बड़े जार में रखकर जा समझती हो आप लोग। वो जो डिब्बा होता है जिसमें हम लोग रखते हैं, डिब्बा टाइप का होता है, उसे हिंदी में जार बोला जाता है। अब उसमें हम रखे हुए हैं, अब कितना भी हम छुपाएं लेकिन देसी घी छुपने वाला तो है नहीं, महकेगा वो, उसका ऐसा प्रभाव ही है। अब महकने लगा तो हनुमंत लाल के पुजारी ने कहा अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले मेरी सेठानी गुम हो गई, मैं अपनी सेठानी के लिए जो गुम हो गई है, राम जी के पुजारी ने कहा है कि राम जी को 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ा दो, आपकी पत्नी मिल जाएगी। अच्छा, अरे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, अरे स्वयं की पत्नी जब गुम हो गई तो उसको मेरा हनुमंत लाल खोज कर निकाला, खोज कर ले आए 7 समुंदर पार करके। स्वयं की पत्नी खो गई थी, उसको मेरा हनुमंत लाल ने खोजा। स्वयं की पत्नी, अपनी पत्नी को आप बचा नहीं पाए और राम जी के अरे अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए, मेरा हनुमंत लाल बचाया है। इसलिए हनुमान जी को ही लड्डू चढ़ाओ, पत्नी मिल जाएगी। बोले अच्छा। अब सेठ जी लोग सोचते हैं जिसमें 2 पैसे का फायदा हो वही कार्य करेंगे हम। बोले ठीक है। अब सेठ जी ने लड्डू चढ़ावा, अब लड्डू चढ़ावाया, अब परिक्रमा करने लगी, और जैसे परिक्रमा करने लगे वैसे सेठानी जी बीच में मिल गई। बोले अरे भाग्यवान तुम कहाँ गई थी? बोले मैं तो मेला देखने में गुम हो गई थी, लेकिन सोचा हनुमान जी के दर्शन करके चली। हनुमान जी की परिक्रमा कर रही थी, आप मिल गए। मेरा हनुमंत लाल कितना दयालु है। आइए बड़े भाव के साथ में। अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल गोपाला, मेरा लाल गोपाला।
जब उत्सव मनाया जाता है तो आप लोग नृत्य करती हैं। अरे मेरे हनुमंत लाल का गुण गाया जा रहा है, एक बार थोड़ा नृत्य कर दो ना मेरी माताओं। एक दिन देखा मैंने पंपापुरी, दिन देखा मैंने पंपापुरी में, दिन देखा मैंने पंपापुरी में, दिन देखा मैंने पंपापुरी में, पंपापुरी में रमा पंपापुरी में, पंपापुरी में रामा पंपापुरी में। लगाए
जय